मैंने इसको खूब गाया। भैया की इच्छा है तो पूरी किए दे रही हूँ। गीत कह रहा है कि सारे पंछी उड़ जाते हैं, सब परदेसी मुड़ जाते हैं। जागेश्वर बाबूजी हमारे पठाई के हैं, आपकी ओर से फिर पुरस्कार मिल रहा है, धन्यवाद है आपको। गीत कह रहा है सारे पंछी उड़ जाते हैं और सब परदेसी मुड़ जाते हैं, तो दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, के दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा। झूठ बोले जो, अरे झूठ बोले जो, तो उसे काट खाए बिछुआ। तो रब की कसम सच बोल मेरे मितवा। एक था गुल एक थी बुलबुल, बुलबुल बोले सुन बाबुल। एक था गुल एक थी बुलबुल, बुलबुल बोले सुन बाबुल। तो दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा। झूठ बोले जो तो उसे काट खाए बिछुआ। सुनिए गाने को, बहुत तमाम जीव मिलेंगे आपको। मैंने एक जीव अपने इस गीत में लेने का प्रयास किया है। अब चूंकि फिल्मी गीत कह रहा है बिछुआ, बिछुआ, तो मैंने बिछुआ से मिलाने का प्रयास किया है। देखिए कौन सा जीव है ये, सुनिए देखें। समुद्र मंथन होने लगा और शर्त रख दी गई कि समुद्र से जो भी निकलेगा वो आपस में आधा आधा बांटा जाएगा। लेकिन समुद्र मंथन हो कैसे? कैसे? भगवान ने एक रास्ता निकाला। भगवान ने कहा कि ऐसा है, वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेट दिया जाए, मंदराचल पर्वत को बीच में रखकर उसको मथानी की तरह रगड़ा जाए और इस तरह से समुद्र मंथन हो जाएगा। एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ दैत्य खड़े हैं। अचानक रगड़ लगने लगी, जैसे दही फेंटा जाता है, मथा जाता है मट्ठा, ऐसे ही जब रगड़ लगने लगी तो भगवान देखने लगे कि मंदराचल पर्वत घुसने लगा उसमें। तो भगवान ने किया क्या कि करते समीक्षा आतुर हो कर संचय बैठा रत्नाकर। कर संचय बैठा रत्नाकर। रत्नाकर यानी समुद्र। कर से कहे अही रसरी बना कर, तो करने लगे मंथन सब जाकर। मंथन कैसे हो रहा है कि कोई अग्रज कोई अनुज और मंथन करते देव तनुज। कोई छोटा है कोई बड़ा है, समझो। कोई अग्रज कोई अनुज तो मंथन करते देव तनुज, पर दैत्य गहे आगे।
उस रस्सी का मुंह आगे की तरफ दैत्य पकड़े हैं। दैत्य गए आगे और देव बने पछुआ। समझो। भगवान ने देखा कि मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तो भगवान ने उस पर्वत को संभालने के लिए किया क्या कि दैत्य गए आगे और देव बने पछुआ। तो आधार रूपी, अरे आधार रूपी हरि बन गए कछुआ। पर्वत के भार को रोकने के लिए भगवान कछुआ बनकर लेट गए कि आधार रूपी हरि बन गए कछुआ। तो दैत्य गए आगे और देव बने पछुआ। ये पहला कछुआ, और सारे कछुए आपको पुस्तक से ही बता रही हूँ। दूसरा कछुआ देखिए भैया, हमारे पप्पू भैया की बड़ी इच्छा थी, रनीत भैया बहुत कुछ मिलेगा। फिर सागर, जब सागर में कछुआ है तो मछली अछली सब मिल जाएंगे। सुबह हम लोग पीला कछुआ दिखाएंगे। जरा देखिए कैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी के साथ केवट के पास आए। मांगी नाव न केवट वाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि जिनका मरम दुनिया नहीं जान पाई, ये केवट कर, इनका मरम मैं जानता हूँ। तो भगवान सोच में पड़े हैं कि ये क्या चाहता है। अब पंक्ति मेरी कह रही है क्या कि करता हट पग जादू कहे करे। केवट के आपको नदिया के पार कर दूंगा, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि आपको अपने पैर धुलाने पड़ेंगे। तो करता हट पग जादू कहे कर करुणा मुझ पर करुणा कर। तो कर उद्धार लिया पग धोकर और कर दिया पार है उनको बिठा कर। अब जब केवट भगवान के पैर धोने लगा तो देखिए, अरे देखिए सीता और लखन विस्मित होके लगे लखन। सुनिएगा, सुनिए। लक्ष्मण और सीता सोच रहे हैं कि केवट क्यों पैर धो रहा है, और भगवान बड़े आराम से धुला रहे हैं। तो केवट याद दिला रहा है कि प्रभु याद करिए, जब आप क्षीर सागर में विष्णु बनकर लेटे थे और यही सीता लक्ष्मी बनकर पैर दबा रही थी, और यही शेष नाग बनकर लक्ष्मण फुफकार मार रहे थे, तो उस समय यही केवट के भयभीत होकर, अरे भयभीत होकर चरण इसने न छुआ। के भयभीत होकर चरण इसने न छुआ। तो पिछले जन्म में यही केवट था कछुआ। चरण इसने ना छुआ, और ये केवट कोई और नहीं है, पिछले जन्म में यही केवट था कछुआ। कछुआ जैसे बिछुआ वैसे कछुआ। एक टुकड़ा और सुनिए, सुनिए। के कर ली शर्त है ऐसी भयंकर। एक बार हनुमान जी और अर्जुन में युद्ध होने लगा। अर्जुन कहने लगे कि मेरे कन्हैया बड़े हैं, हनुमान कहने लगे मेरे राम बड़े हैं। और जब दोनों में बातचीत बढ़ने लगी
तो अर्जुन ने कहा कि मैं एक बाणों का पुल बनाए देता हूं हनुमान, अगर तुम्हारे राम के अंदर शक्ति है तो इस पुल को तोड़ के दिखा देना। अब हनुमान जी अपना पर्वताकार शरीर लेकर उस पुल पर चढ़े। भगवान सोचने लगे कि भक्त दोनों मेरे ही हैं, मैं ही राम हूं, मैं ही कन्हैया हूं, ये लड़ने वाले पागल हैं। अब इनके लिए किया क्या जाए, तो भगवान ने किया क्या, कर ली शर्त है ऐसी भयंकर, कर से शरों का सेतु बना कर, कर से सरों का सेतु बना कर, कर से सरों का सेतु बना कर। और अर्जुन ने कहा कि कर दो ध्वस्त कपि इस पर चढ़े कर, तो कर लूंगा मैं नमन नत हो कर। अब भगवान देखिए सुन रहे हैं। तो धनुधारी यानी अर्जुन, धनुधारी गदाधारी यानी हनुमान के धनुधारी गदाधारी पर बीच में फंस गए गिरधारी। कन्हैया सोच रहे क्या किया जाए, भक्त दोनों ही मेरे हैं। तो धनुधारी गदाधारी पर बीच में फंस गए गिरधारी, तो जल में प्रवेश करे, कैसे गए कि जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ, जल में प्रवेश करे जैसे कोई मछुआ। तो उस पुल को टूटने से बचाने के लिए अरे लेट गए श्याम नीचे बन करके कछुआ। लेट गए श्याम नीचे बन करके कछुआ। ये तीसरा कछुआ द्वापर का। अरे वाह। कलयुग में एक कहानी हमारे ये बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने भी खूब पढ़ी होगी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। करके कॉल कहानी पढ़ी होगी आपने कछुए और खरगोश की, और इस कहानी का केवल मकसद यही है कि आप कछुए की रफ्तार से अगर अपने काम में निरंतर मन लगाए रहिए तो एक दिन आपको सफलता मिलती है। तो बस यही गाना है। करके कॉल चले पथ पे उठ कर, दोनों चले खरगोश और कछुआ, करने लगा विश्राम वो रुक कर। खरगोश बहुत तेज तेज भाग कर आगे सोचने लगा मैं सो लेता हूं तो बहुत धीरे आएगा, पर करता रहा सफर वो चल कर, तो कर मलता रह गया वो सो कर। अब वो कर मलता रहा तो लिखना पड़ा अब आगे जाने वाला ही बन गया पछुआ। जिसको अपने आगे जाने का घमंड था खरगोश को, वही पीछे रह गया। आगे जाने वाला ही बन गया पछुआ, तो हारा खरगोश और जीत गया कछुआ। मैया की ये बात। धन्यवाद।
कि सारे पंछी उड़ जाते हैं, सब परदेसी उड़ जाते हैं। क्या बात सारे पंछी उड़ जाते हैं, दिल में सब परदेसी मुड़ जाते हैं। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा, दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा। झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ, रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। एक थी बुलबुल बुलबुल बोले सुन बाबुल, एक था गुल एक थी बुलबुल बुलबुल बोले सुन बाबुल। दिल में है प्यार तेरे होठों पे गीतवा, दिल में है प्यार तर्ज थी आपकी। दिल में है प्यार तेरे होठों पे गीतवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। अच्छा गीत आपने दिया है, बढ़िया गीत। आपकी पंक्ति कह रही है आपने कछुआ दिखाया है, और कछुआ चारों युगों में दिखाया है। 4 युग में दिखाएंगे 1 घंटे लग जाएंगे, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि बातें आ जाए पूरी। आपने दिखाया कि कछुआ समुद्र मंथन में भगवान श्री हरि बन के लगे, और फिर केवट जो पहले सतयुग में कछुआ था, सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे आई। फिर प्रसंग आपने दिखाया भगवान कन्हैया कछुआ बन के पुल के नीचे आ गए। तमाम सारी बातें आपने दिखाई। बात कहने का मतलब कि आधार रूपी हरि बन गए हैं कछुआ। अब आइए प्रयास कर रहा हूं कि आपने लिया है कछुए को, हमको भी कुछ मिल जाए। सुनिएगा, मजा आएगा आपको। भगवान भोलेनाथ माता भगवती पार्वती जी को अमर कथा का ज्ञान दे रहे थे, अमर कथा का ज्ञान दे रहे थे। ऐसी जगह भगवान ने खोजा गुफा को कि जहां पर कोई आता जाता न हो, बिल्कुल वीराना सा पर्वत हो। क्योंकि अगर अमर कथा किसी और ने सुन लिया तो फिर वो भी अमर हो जाएगा, गलत प्रभाव जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ गुफा में गए और माता पार्वती जी बगल में बैठ गई। तो भोलेनाथ कहने लगे कि देवी कथा, अमर कथा का ज्ञान तो मैं तुम्हें कराऊंगा, लेकिन शर्त एक है। ध्यान से सुनिएगा जब आपकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। का शर्त एक है। का शर्त क्या है? तो भोलेनाथ ने कहा देवी शर्त यह है कि जैसे किस्सा कहा जाता है तो कहते भैया हुकारी जरूर भरते रहना, हमको पता चले कि आप सुन रहे हो। अब भोलेनाथ अमर कथा कहने लगे, माता भगवती सुन रही है, कह रही है। अब जब भगवान कन्हैया के जन्म की कथा आई, बहन जी सुनिएगा, जब भगवान कन्हैया के जन्म की कथा आई तो माता भगवती इतने भाव विभोर हो गई सुनते सुनते कि उनको नींद आई और सो गई। लेकिन सो तो सो गई, लेकिन हुकारी कोई भर रहा था, हुकारी कोई भर रहा था। अब सुनिएगा जब आपका प्रयास देखिएगा। करते बया कथा को शंकर, करती उमा श्रवण है मन
कर करती उमा जी श्रवण है मन कर, लेकिन करती निद्रा घेर है आकर, कर ना सकी श्रवण वो आकर। अब जब निद्रा आ गई तो माता भगवती तो सो गई, लेकिन हुकारी भर रहे थे। और जब हुकारी भर रहे थे तो भगवान शंकर जब कथा समाप्त हो गई तो सोचा कि ये हुकारी, देखा तो भगवती सो रही हैं, सोचा कि हुकारी कौन भर रहा है। तब देखा, सुनेगा, भरता हुंकारी कथा को सुन, जाना शिव ने गुण को गुण। भरता हुंकारी कथा को सुन, जाना शिव ने गुण को गण। तो अब जाओ, गुफा में एक पेड़ था, वृक्ष, और वृक्ष के अंदर, अरे पेड़ के अंदर बना एक कोठुआ। भाई साहब, कि पेड़ के अंदर बना एक कोठुआ, और भरता रहा, पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा, कि भरता रहा अरे हुंकारी एक मिठुआ। धन्यवाद है। तोते का बच्चा वो हुंकारी भर रहा था, और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा, आपको कथा भागवत में सुनने को मिलेगी, उनका नाम भगवान सुखदेव के रूप में पड़ा। भगवान सुखदेव जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। आगे कथा बताने से बढ़ जाएगी कथा, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। जब वो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए, उन्होंने त्रिशूल छोड़ दिया उस तोते के बच्चे के पीछे, और वो सुखदेव महाराज उड़ते 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 व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उनको जम्हाई आई। सुनिएगा भैया, कुछ अच्छी बात आ जाए तो बताना चाहिए। जब व्यास जी की पत्नी को जम्हाई आई तो वो सुख का तोते का बच्चा जाकर के उनके उदर में, पेट में घुस गया। अब भाई पेट में चले गए, वो 12 वर्ष तक अपनी, उनकी माता हो गई। जब उदर में चले गए तो सुखदेव जी की, भगवान व्यास जी की पत्नी उनकी माता हो गई। 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने प्रार्थना किया कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि भाई 9 महीने तिथि होती है, समय होता है, तुम 12 वर्ष गर्भ में हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं आऊंगा, क्योंकि भाई वो अमर कथा सुन चुके थे, उनको माया से वो विरक्त हो चुके थे। उन्होंने कहा अपने पिता व्यास से कि महाराज, पिताजी, अगर मैं बाहर आया तो मुझे माया घेर लेगी। वचन दिया गया कि माया तुमको नहीं घेरेगी। भगवान श्री आए तब जाकर के वो निकले मां के गर्भ से, और सीधे चले गए वन में तप करने। तो प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो पेड़ के अंदर बना एक कोठुआ, भरता रहा हुंकारी वो मिठुआ। जब आपकी पंक्तियों पर हमारे बड़े भैया श्री अखिलेश जी, अखिलेश यादव जी ऊंची पठई, श्री अखिलेश यादव जी ऊंची पठई 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं। माता जानकी बाग में टहलने गई सखियों सहित, देखा तो एक तोता और तोती राम कथा का वाचन कर रहे थे। अब सुनिएगा, करते बाग में चैन है आकर, करता राम कथा मन लाकर। उस वाटिका में एक तोते और तोती का जोड़ा रहता था, और वो राम कथा कह रहा था। माता जानकी, चूंकि अभी स्वयंवर विवाह तो हुआ नहीं था, अब वो सुन रही थी कि अयोध्या के राजा राम होंगे, वो जानकी से विवाह करेंगे, सीता से, और तमाम घटनाएं वो कह रहे थे। जानकी को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उन तोते और तोती को पकड़ लिया और अपने महल लेकर के आई। सुनिएगा, करती सिया मन में करती सिया मनन मन में कर लिया बंद मिठुआ को
उस तोते को बंद कर लिया तो तोती ने कहा, तोती गर्भवती भी थी, तोती ने कहा कि सिया, बोली है तोती छोड़ सिया, पिंजरे में मर जाए पिया। वो तोती कह रही कि जानकी से कि सिया कि बोली तोती छोड़ दे सिया, पिंजरे में मर जाएगा पिया। तो अरे मुझको, लेकिन माता जानकी को इतना प्रिय राम कथा लग रही थी, उन्होंने कहा कि मुझको जुदाई का गम नहीं घुटुआ, जान ले जान। उस तोती ने कहा कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो जान ले जान हमारी ये मिठुआ। और आप समझे कि वो तोते ने अपना प्राण त्याग दिया और उस तोती ने भी अपने तोते के विरह में प्राण त्याग दिया, और ये कह करके कि जैसे मैं आज तड़प रही हूं आपके साथ भी वैसा ही होगा। जान ले जान हमारी ये मिठुआ, तो भरता रहा हुंकारी ये मिठुआ। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जी जी।